हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी। राइट, तो जैसा कि आपको पता है अभी हमारे पास क्या है, ये इसका समरी है और इसके बाद जो है कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं। इसके बाद जो है ये हमारे पास इस समरी का यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का पूरा हिंदी है, यानी एक एक लाइन करके जो है ये हिंदी है। यानी जो यहाँ पे है ये पूरा ये है, यहाँ से यहाँ तक ये समरी, इसका हिंदी है यहाँ पर एक एक लाइन करके, जो काफ़ी अच्छा है। राइट, इसके बाद हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप एग्ज़ाम्स में कई बार इस तरह के क्वेश्चन देखते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये वर्ड्स आप ज़रूर याद कर लीजिए क्योंकि मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ क्यों याद करना है, कैसे याद करना है, सब कुछ बता दिया हूँ। राइट, तो आप ज़रूर जो है इस वर्ड्स को याद कीजिए। राइट, आगे बढ़ते हैं समरी की ओर। ये रहा हमारा समरी है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है। इस समरी में क्या होता है, कैसे होता है, ये हम आगे देखते हैं। पहला लाइन है जो हमारे पास वो है, दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय अ ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन। यह कविता महान कवि जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। महान मेटाफिजिकल पोएट यानी आध्यात्मिक कवि, महान आध्यात्मिक कवि के द्वारा जो है ये लिखा गया है। आगे कहते हैं जॉन डॉन 22 जनवरी 1572 to 31st March 1631 was an English poet, scholar, soldier and secretary. Right? अब कहता है कि जॉन डॉन 22 जनवरी 1572 यानी 22 जनवरी 1572 में जॉन डॉन का जन्म हुआ। राइट, और 31 मार्च 1631 में उनकी मृत्यु हो गई। एक अंग्रेजी कवि यानी जॉन डॉन एक अंग्रेजी कवि यानी अंग्रेजी के कवि थे, विद्वान, सैनिक और सचिव थे। राइट, आगे कहते हैं इन दिस लव पोएम द पोएट कंसोल्स हिज वाइफ, यानी ये जो लव पोएम है, ये वाला जो पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये क्या है, ये लव पोएम है। और इस लव पोएम में यानी इस कविता में कवि अपनी पत्नी को सांत्वना देते हैं। सांत्वना अब क्यों देते हैं ये समझते हैं पहले। देखो, सांत्वना इसलिए देते हैं कि उनकी जो पत्नी होती है, राइट, वो उन्हें मना करते हैं कि यार मत जाओ आप, राइट, और वो जाने को होते हैं। तो उनकी पत्नी को लगता है कि यार ये अब कभी आएंगे ही नहीं, और बहुत सारी भावनाएं होती हैं जो आगे हम देखेंगे। तो उन्हें समझाते हैं, यानी उनकी पत्नी की भावना क्या होती है आप इस तरह से समझ सकते हो। उनकी पत्नी की भावना होती है कि वो कहती है कि छोड़ के न जाओ ओ पिया, इस तरह से कहती है। और कभी किस तरह से समझाते हैं, कभी समझाते हैं क्या कि तुझे देख देख जीना, तुझे देख कर है मरना, लेकिन उससे पहले मुझे मौत को है समझना। तो कभी इस तरह से अपनी भावना एक्सप्रेस करते हैं, उसे बताते हैं यार मैं तू जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी की। तो हर तरह से जो है कभी उसे समझाते हैं ताकि वो समझें। राइट, और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि यार मैं आ जाऊंगा लौट करके। तो अगला लाइन है जो कि हमारे पास है, The poet in a lyrical mood expresses his tender feelings and dedicate passion for his beloved in this love poem। अभी मैंने बताया ना, गीतात्मक भाव में कवि इस प्रेम कविता में अपने प्रिय के लिए अपनी कोमल भावनाओं और नाजुक जुनून को व्यक्त करते हैं। अभी मैंने बताया ना कि वो जिस तरह से गाना होते हैं, अभी मैंने कुछ गानों का एग्जाम्पल दिया, उसी तरह से वो उन्हें समझाते हैं, लेकिन अपने तरीके से। कभी उसे जो है यानी अपनी पत्नी को जो है वो एकदम से गीतात्मक भावनाओं में समझाते हैं, उन्हें हर तरह से बताते हैं कि यार मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, ये तुम कभी सोच ना सकोगे, तुम मतलब क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। तो कभी हर तरह से जो है अपनी नाजुक जुनून को अपने प्रेमिका के सामने व्यक्त करते हैं ताकि उन्हें बिलीव हो कि ये मेरे को छोड़ के नहीं जा रहा है, ये जाएगा और फिर वापस आ जाएगा।
तो उनको बिलीव दिलाने की कभी जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो आगे है, द मेटाफिजिकल स्पिरिट कंटेंट इन द पोएम हैज अ परपेचुअल अपील, यानी कविता में व्यक्त आध्यात्मिक भावनाओं की अपनी एक शाश्वत पहचान है। यानी जिस तरह से कवि व्यक्त करते हैं ना वो कुछ अलग ही है, राइट। जिस तरह से होता है ना कि मतलब कुछ अलग तरह से वे व्यक्त करते हैं। हर एक पॉइंट पे, हर एक चीज़ पे आपको अलग अलग चीज़, जब आप पोएम पढ़ोगे अलग अलग चीज़ देखने को मिलेगी। इसमें भी देखने को मिलेगी। आप देखोगे मतलब अलग तरह से समझाते हैं उनको, राइट। तो बहुत ही मतलब मज़ेदार कविता है ये। कहते हैं, बाय गिविंग एन एनोलॉजी ऑफ द सन्स जर्नी इन द लाइट ऑफ ह्यूमन डेस्टिनी, the poet assures his beloved of his deep love and dedication to her। यानी मानव नियति के आलोकों में कवि सूर्य की यात्रा की उपमा देते हुए अपनी प्रेमिका को अपने प्यार की गहराई और समर्पण के प्रति विश्वास दिला रहा है। यानी कवि क्या करते हैं यहाँ पे कवि ये करते हैं कि अपनी प्रेमिका को बताते हैं कि देखो, जिस तरह से सूर्य होता है ना, आज अस्त हो गया और फिर कल निकलता है, फिर निकलता है, फिर अस्त हो जाता है और फिर निकलता है, फिर वो एक बार जाता है, फिर वो आज वापस आ जाता है। उसी तरह से मैं जा रहा हूँ और फिर मैं वापस आ जाऊँगा, ठीक है। इसी तरह से होते हैं, राइट। जिस तरह से नॉर्मल लाइफ में क्या करते हैं लोग, एग्जाम्पल देते हैं कि मतलब कोई कुछ कहता है तो कहता है कि यार मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ ले आऊँगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसी तरह से कभी यहाँ पे भी बताते हैं, यहाँ भी कभी सूर्य का उदाहरण लेते हैं और कहते हैं कि देखो, जिस तरह से वो जाते हैं और वापस चले आते हैं ना, उसी तरह से मैं भी वापस आ जाऊँगा, राइट। आगे देखते हैं, आगे कहते हैं, इन द ऑर्डर टू एक्सप्रेस द पावर ऑफ लव ही हैज़ यूज्ड हाइपरबोलिस, यानी प्यार की शक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए कवि ने अतिशयोक्ति का सहारा लिया है। यानी कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा करके दिखाया है। जिस तरह से मैंने अभी बताया ना कि मान लो किसी को मनाना है, कहते हैं यार तुम मुझे गिफ्ट नहीं देते, तो कहते हैं यार चांद तारे फूल ये वो सब तोड़ लाऊंगा मैं तुम्हारे लिए, राइट। उसी तरह से कवि यहाँ पे जितना हो सकता है वो, मतलब जितना कर सकते हैं बातें, जितना बातें बना सकते हैं वो सारी बातें बनाने की कोशिश करते हैं और उन बातों से उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। यार मैं ये करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, ये हो जाएगा। हर तरह से जो है कवि जो है उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो होती है कि वो मान ही नहीं रहती है। वो कहती है कि नहीं तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, मतलब इस तरह से कुछ जो है होता है, उनका फीलिंग होता है, राइट, उनकी वाइफ की। तभी जो है उन्हें बार बार समझाने की जरूरत पड़ती है, राइट। चलिए आगे देखते हैं, अगला लाइन है हमारे पास, ही अंडरलाइंस द परपेरिटी ऑफ लव इन द लाइट ऑफ द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी मानव जीवन की कमियों के आलोकों में प्रेम की चिरंतनता को रेखांकित किया है। यानी कवि ने मतलब मानव जीवन की जो कमी है उन्हें दर्शाने की कोशिश की है, उनकी चिंता, हर चीज को उन्होंने पॉइंट किया है इस लाइन में, राइट। अगला लाइन देखते हैं, अगला लाइन में क्या है, द पोएट टॉक्स अबाउट द ट्रांजिटोरीनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड सर्टेनिटी ऑफ डेथ, यानी कवि मानव जीवन की क्षण भंगुरता और मृत्यु की सत्यता की बात करता है। यानी इस लाइन में जो है कवि ये कह रहे हैं कि यार ये क्षणिक मात्र है, हमारा जीवन कब चला जाए किसी को पता नहीं, यानी मृत्यु तय है, होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो, आप कुछ भी कर लो, ये आया है और जाएगा। यानी ये हमारी मृत्यु जो है हमारे जीवन बन के आई है और मृत्यु बन के जाएगी, मतलब कोई रोक नहीं सकता। ये उनकी सत्यता को जो है दिखाते हैं कि ये एकदम से है ही, होगा ही डेथ, कुछ भी हो जाए ये होना ही होना है, राइट। आगे देखते हैं क्या कहते हैं, ही रिनाउंसेस हिज बिलव्ड्स डिजायर्स एंड वांट्स टू अंडरटेक अ जर्नी स्पीडर देन दैट ऑफ द सन, यानी वह प्रेयसी यानी अपनी प्रेमिका की इच्छा को त्याग कर सूर्य से भी तीव्रतर यात्रा पर जाना चाहता है। यानी जो जाहिर सी बात है अपनी प्रेमिका के प्रति उनके बहुत ज़्यादा लगाव होता है, राइट। जाहिर सी बात है यार, वो उनकी वाइफ है, उनकी वो प्रेमिका है, तो कैसे वो उसे छोड़ के जा सकता है ना, कि मतलब एक पल भी जिससे जुदा ना हो सके
उसे वो छोड़ने की बात, मतलब एक लॉन्ग जर्नी पे वो जाने की बात कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब आसान काम नहीं है, राइट। मतलब आप समझ सकते हो। तो लेकिन फिर भी कवि जो है जाना चाहते हैं, राइट, ये बड़ी बात है। आगे कहते हैं, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। द पोएट टॉक्स अबाउट हिज डीप लव एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज बिलव्ड एंड द सर्टेनिटी ऑफ डेथ। यानी यह बहुत ही सुंदर कविता है। कवि अपने प्रिय के प्रति गहरे प्रेम और समर्पण और मृत्यु की निश्चितता के बारे में बताते हैं। इसमें जाहिर सी बात है, ये बहुत ही अच्छा मतलब पोएम है, क्योंकि देखते हो इसमें कभी मौत की बात करते हैं और कभी इसमें अपनी प्रेमिका को समझा रहे हैं कि यार मैं नहीं जा रहा, लेकिन वो जा भी रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं नहीं जा रहा, और वो भी ऐसे नहीं कि लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं, राइट। तो ये उनको समझा रहे हैं, यानी अपनी प्रेमिका को समझा रहे हैं, और वो अपने गहरे प्रेम को भी दिखा रहे हैं, अपने गहरे प्रेम को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, और उनसे प्रेम जता भी रहे हैं कि मैं नहीं जा रहा। और अपनी जिस तरह से हो सकता है, हर तरह से जितने मतलब पैतरे आजमाने हैं इनको, हर तरह से वो मतलब उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और अपने प्रेम को उनके सामने दर्शाने की कोशिश कर सकते हैं। जिस तरह से भी हो सकता है वो उन्हें प्रस्तुत करते हैं उनके सामने कि मैं तुम्हें इतना प्यार करते हैं कि तुम कभी सोच भी ना सको, राइट। इस तरह से जो है उन्हें समझाते हैं, और वो मृत्यु की निश्चितता को बताते हैं कि मतलब मृत्यु आनी ही आनी है, राइट। तो यही था इस समरी में। अब हम देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स। ये है आपके पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो आपको अच्छे से याद कर लेना है। यानी जाहिर सी बात है, ये पोएम है जो कि जिसके द्वारा लिखा गया है, जॉन डॉन के द्वारा। इसमें किसके बारे में बात करा गया है, तो लव के बारे में, अपनी प्रेमिका के बारे में बात कर रहा है, और मौत निश्चित ही आनी है इसके बारे में बात कर रहा है। जन्म के बारे में आप देख सकते हैं, जन्म यहाँ पे हुआ, और जो है ये है उनकी मौत। तो ये इस तरह से हो गया, राइट। यहाँ पे है हमारे चैनल टॉपिक्स फॉर एग्जाम्स। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह से फॉर्मेट में बहुत सारे बच्चों को बहुत कुछ नहीं मिल पाता है। तो आप जो है शेयर ज़रूर करें ताकि सबको जो है मिल जाए, राइट। अब देखिए, आप जो है इसे अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से सुनिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए, राइट। सबसे पहले इसको अच्छे से सुन करके आप इसे लिखने की कोशिश कीजिए। वर्ड्स बहुत ज़रूरी है, मैं कई बार कहता हूँ वर्ड्स बहुत ज़रूरी है, इसे याद कीजिए और इसे समझिए। एक तरह से मैं कहता हूँ ना, क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, जैसे कि है मेटाफिजिकल, तो आप सोचिए कि यार मेटाफिजिकल मतलब क्या होगा। मेटाफिजिकल मतलब ये कि पोएट जो है वो मेटाफिजिकल पोएट थे, राइट। इस तरह से आएगा, दिमाग में लाइन्स आएंगे। आगे कहोगे कि कंसोल्स, कंसोल मतलब क्या होता है, दिलासा देना या सांत्वना देना। इसका क्या यूज है इस कविता में? अच्छा, इस कविता में का मेन उद्देश्य तो यही है, यानी वो अपनी पत्नी को जो है, यानी कवि अपनी पत्नी को कंसोल कर रहे हैं, राइट। ये देखिए यहाँ पे होगा। तो देखिए, अभी मैंने दो चीज पढ़ा, ये मेटाफिजिकल पोएट, तो आपको ये पता चल गया कि पोएट कौन थे, मेटाफिजिकल थे, आध्यात्मिक पोएट थे, राइट। और दूसरा क्या था, दूसरा था कंसोल। तो कंसोल से हमें पता चल गया क्या, ये रहा कंसोल का काम, ये रहा कंसोल्स। तो ये कंसोल मतलब अपनी वाइफ को कंसोल करते हैं। तो इस तरह से हमें लाइन्स का पता चल जाता है, राइट। इसके बाद एक्सप्रेस, यानी अपनी भावनाओं को उनके सामने प्रकट करते हैं। और भावना कैसी, तो वो टेंडर होती है, यानी नाजुक होती हैं। उनकी फीलिंग्स जो भी उनकी फीलिंग्स होती है उनके प्रति, वो सारी फीलिंग्स को दर्शाते हैं। तो इस तरह से आप सारे वर्ड्स को ना मतलब याद करो और उस तरह से क्वेश्चन बना करके खुद से पूछो। जब इस तरह से करोगे तो आपको यूं ही याद हो जाएगा, राइट। तो आप कीजिए काम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।